नमस्कार। आजकल शूद्र शब्द बड़े चर्चा में हैं। हालांकि जब इस देश में, इस राष्ट्र में, भारतवर्ष में कभी वर्ण व्यवस्था रही होगी तब 4 वर्णों का जिक्र आता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वर्तमान में ना तो वर्ण व्यवस्था है, ना कोई वैदिक नियम लागू हैं। हमारा राष्ट्र, हमारा देश संविधान से संचालित है और संविधान में वर्ण तो नहीं बट वर्गों की चर्चा जरूर है। उन्हीं प्राविधानों के तहत समाज की विभिन्न जातियों को वर्गों में बांटा गया है: सामान्य वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वाला वर्ग और अनुसूचित जनजाति का। साथ में हम लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कह देते हैं। ये सूचियां बनी हुई हैं और उन्हीं सूचियों में ये वर्णित है। सामान्य वर्ग का अदरवाइज कोई वर्णन नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, लेकिन अब जब ये 3 वर्ण हो गए तो जो बचता है उसको सामान्य वर्ग में कहा जाता है। लेकिन शूद्र शब्द की ना तो प्रासंगिकता रह गई, ना वर्तमान में उसका कोई भविष्य है, ना संविधान में उसका कोई जिक्र है। लेकिन लोग इस शब्द को लेकर के जरूर तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बातें करते हैं और वो कहीं ना कहीं इस शब्द के माध्यम से अपने को पीड़ित, अपने को प्रताड़ित दिखाते हैं। जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, जो वर्ण व्यवस्था के बारे में जहाँ पर जिक्र है, वहाँ पर शूद्र शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन शूद्रों की पहचान क्या है, शूद्र किसे कहा जाएगा, उसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में और 41वें श्लोक से लेकर के 44 श्लोक तक इसका जिक्र किया है विस्तार से। शेष यद्यपि ऋग्वेद में इसका जिक्र आया पुरुष सूक्त में, उसमें 4 वर्णों के उत्पन्न होने की बात को लिखा गया है। ब्राह्मणो मुखमासीत बाहु राजन्याकृता करके श्लोक है, जो प्रायः पूजन अर्चन में आचार्यगण इसका वाचन करते हैं। लेकिन उसमें उत्पत्ति की बात कही गई है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए, उरु से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। हालांकि जो वैदिक हमारे वाङ्मय हैं उनको शब्दशः समझना बड़ा कठिन है। वो सबके समझने के लिए नहीं है। जब तक निरुक्त वगैरह आदि का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जाएगा, वो भी वैदिक व्याकरण का अध्ययन नहीं किया जाएगा, तब तक उसका सीधे सीधे अर्थ जो दिखता है वो नहीं है। जैसा लोग समझते हैं कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथों से क्षत्रिय पैदा हुआ, मनुष्य तो वैसे पैदा होगा जैसे पैदा होता है। और अगर कभी पैदा हुआ भी एक क्षण के लिए मान लीजिए तो अब नहीं ऐसा पैदा होता, तो उसको आधार बना के अगर कोई बात कहता है तो उसकी सोच पर तरस ही आता है। लेकिन जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें ये वर्ण कौन होंगे, कौन ब्राह्मण कहलाएगा, कौन क्षत्रिय कहलाएगा, किसे वैश्य कहा जाएगा, कौन शूद्र होगा, इसका जैसे मैंने जिक्र किया 18वें अध्याय में 41वें श्लोक से इसका वर्णन है। 18वें अध्याय का जो श्लोक है वो है: ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि परवे भक्तानि स्वभाव पर वैर गुण। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 प्रकार के वर्ण बोले जाते हैं, उनका जैसा काम है, जैसा गुण है, जैसा स्वभाव है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बताते हैं: समो दमस तपः शौचम शांति राजर्व मेवचा ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हुए, ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम, दम, तप, पवित्रता, सरलता, क्षमा, ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, अध्यापन, मनन, ये ब्राह्मण के कर्मों की पहचान है। जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं या जो इस कार्य में संलग्न रहेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। तपस्या में, पवित्रता में, स्वभाव में सरल होंगे, क्षमा करने की प्रवृत्ति होगी, ज्ञान विज्ञान में अग्रगण्य होने और अध्ययन और अध्यापन का कार्य जिनका होगा। आज की तारीख में अगर हम कहें कि ये वर्ण कौन होगा, तो जो लोग आचार्य हैं हमारे,
जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक के हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, ये सब के सब इस श्रेणी में आएंगे। उनको हम लोग ब्राह्मण कहेंगे। दूसरा, आचार गणों को ब्राह्मण कहेंगे, जो उपदेश आदि दे रहे हैं व्यासपीठों में बैठ करके, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं आज की तारीख में। अब वो आगे वर्णन करते हैं कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापल लायनम दानवी स्वभावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय के जो स्वभाव है, जो गुण है, बताते हैं कि शौर्य यानी पराक्रम, धैर्य, धीरज, चतुरता, पराक्रम, ये सारी चीजें होंगी और उनको युद्ध प्रिय होगा और दान भी देंगे। अब पूर्णतः तो इसमें कोई हमारी वर्तमान जाति खरी नहीं उतरेगी, लेकिन जहां तक शौर्य, धैर्य, चातुर और पराक्रम की बात है, तो जो सेना में लोग हैं, जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जो सेना में लोग कार्य कर रहे हैं, या अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं जो इससे मिलता जुलता कार्य करते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाएगा वर्ण व्यवस्था के अनुसार। उसके आगे वैश्य का वर्णन करते हुए 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अब गोरक्षा यानी गाय पालन करना, गोपालन करना, दूध का व्यवसाय करना, व्यापार करना, किसी भी प्रकार का व्यापार, सब प्रकार का व्यापार, खेती करना, ये वैश्य समाज का कर्म है। फिर ध्यान दीजिए, दुग्ध से संबंधित कोई भी व्यवसाय होगा, किसी भी प्रकार का व्यापार होगा, खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये सारे के सारे वैश्य कहे जाएंगे। अब शूद्र कौन होंगे? परिचर्यात्मक कर्म, जो परिचर्या का कर्म करेंगे, यानी जो सेवा का कर्म कर रहे होंगे, वो शूद्र कहलाएंगे। अब सेवा में आपकी सारी सरकारी सेवाएं आ जाएंगी, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, मतलब चाहे जिस श्रेणी की सेवा हो, यानी 4th क्लास से लेकर के और क्लास 1 तक की जो सर्विसेज हैं, सभी विभागों की, ये इसमें सन्नद्ध लोग सारे के सारे शूद्र श्रेणी में आएंगे। बच्चे जब तक पढ़ रहे हैं वो ब्राह्मण कहलाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों। और राजनीति में भी जो लोग हैं, चूंकि राजनीति को भी ये माना जाता है, साहब सभी लोग ये दावा ही करते हैं कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, सेवा करना चाहते हैं समाज की, तो वो सब भी शूद्र कहलाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोग, चाहे वो जो पद धारण कर रहे हों, अगर वर्ण व्यवस्था और भगवान श्री कृष्ण की बात को माने तो वो शूद्र कहलाएंगे। और मजे की बात कि भारतीय धर्मशास्त्र में, वांग्मय में कहीं भी इन वर्णों की रचना का दावा कोई नहीं करता है। किसी भी ग्रंथ में या किसी भी देवता ने इनकी रचना का दावा नहीं किया है। दावा अगर किया है तो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और वो बड़े गर्व के साथ इस बात को ओन करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्णों की रचना मैंने की है, यानी मैंने निर्धारित किया है कि कौन किस वर्ण में जाएगा। लेकिन निर्धारित कैसे किया है? शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से, गुण कर्म स्वभावजा, उनके गुण कैसे हैं, उनके कार्य कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो भैया ये जो शूद्र शब्द को लेकर के दुनिया भर के लोग ऊटपटांग बोलते चले आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग अब शूद्र अपने को बोलने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गौरवान्वित कहें या अपने को प्रताड़ित दिखाना चाहते हैं, वास्तव में शूद्र तो सभी सेवाओं के लोग हैं। और हाँ, राजनीति में भी जितने लोग हैं वो भी शूद्र हैं, अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या को लें। शेष जैसा मैंने स्पष्ट कर दिया, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा जगत से जुड़े हुए सारे लोग ब्राह्मण हैं, चाहे वो जिस जाति के हों। और जो रक्षा कर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे सेना के लोग हैं, और जो भी अर्धसैनिक बल हैं हमारे, आप पुलिस को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं जब रक्षा कार्य में प्रवृत्त होती है। हालांकि दान आदि ये लोग नहीं देते हैं, इसमें दान शब्द भी शामिल है, तो वो क्षत्रिय का धर्म है, ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाएंगे। और मैंने बता दिया कि जो गाय पालन का कार्य करेंगे, गाय पालन से तात्पर्य दुग्ध के संबंध में कोई भी व्यवसाय करेंगे, किसी भी प्रकार के व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, कृषि का काम करेंगे, वो सारे के सारे लोग जो है वैश्य में आएंगे। और सेवा जगत से जुड़े हुए सारे के सारे लोग, जितने सामाजिक संगठन हैं जो दावा करते हैं कि साहब हम समाज सेवा के लिए हैं, जितने ट्रस्ट हैं जो दावा करती हैं कि साहब हम लोगों की भलाई के लिए हैं, ये सब के सब शूद्र की श्रेणी में आएंगे। तो हमारे सभ्य जगत में जो सभ्य लोग हैं वो इन सब को लेकर के विचलित ना हो, जो अज्ञानी और मूर्खों लोगों द्वारा तरह तरह की बातें करके और वर्ग विशेष को या राष्ट्र और समाज में एक अशांति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने कभी न ग्रंथों का अध्ययन किया है, ना वो किसी परिस्थिति से होकर के गुजरे हैं। और आज की तारीख में तो भैया वर्ग हैं, श्रेणियां हैं,
आरक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग है। आरक्षित वर्ग में भी 3 श्रेणियां हैं, एक पिछड़ा है, दूसरा अनुसूचित जाति के अंतर्गत है, दूसरा अनुसूचित जन है। और मजे की बात बताऊं, इन तीनों में हर जाति के लोग शामिल हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, जो आज की जातियां हैं, उन्हें आप वर्ण भी कह सकते हैं, जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि ब्राह्मण जाति भी है, वर्ण भी है। तो कितने ब्राह्मण हैं जो पिछड़ी जाति में आते हैं? गिरी वगैरह जो है, गुसाई हैं, ये सब पिछड़ी जाति में गिने जाते हैं। और हैं ये ब्राह्मण, महापात्र हैं, ये सब गिने जाते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भौगोलिक आधार पर ब्राह्मण अनुसूचित जनजाति में है, जो सबसे हमारी एक तरह से कैटेगरी है। जैसे आप कहिए कि सर्वाधिक जिसको प्रेफरेंस देने की बात है, जिनकी सबसे कम संख्या है, उसमें भी ब्राह्मण है। जो आपको उत्तराखंड में ब्राह्मण हैं जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र में रहते हैं, जोशी हैं, तिवाड़ी हैं, वो सब अनुसूचित जनजाति में आएंगे। इसी प्रकार से जो पिछड़ी जाति है, जैसा हमने बताया कि जो यादव हैं वो पिछड़ी जाति में आ रहे हैं, जबकि ये क्षत्रिय जातियाँ हैं। कहीं भी यादव हैं, हमारे कुर्मी हैं, जिन्हें वर्मा, पटेल, सचान लोग लिखते हैं, ये सब क्षत्रिय जातियाँ हैं। लेकिन वो आरक्षण जो उनको मिला है तो वो ओबीसी में आते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह की चीज़ों को, जो बिना सिर पैर की बातें उठा करके खामाखा समाज में कोई सच्चा, कोई सेवा का वाकई काम करने के बजाय जो ग्रंथों को लांछित किया जा रहा है, जो सनातन धर्म पर जो आक्रमण किए जा रहे हैं और अपने को उत्पीड़ित और पीड़ित दिखाई दे रहा है, जबकि उनकी बोली और भाषा तो ऐसा लगता है कि यही सबको पीड़ित करते रहे होंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें स्वभाव की भी बात है। इस स्वभाव से भी पता चलता है कि कौन व्यक्ति क्या होगा। तो जो उग्र स्वभाव है, शौर्य, धैर्य आदि का, इस तरह का जो पराक्रम का भाव है, जो तेज का भाव है, ये तो क्षत्रिय भाव है। तो इस तरह से जो हमारे सामान्य जन है, उनको दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे उचित लगा कि मैं शूद्र शब्द को यहाँ स्पष्ट करूँ। और ये मैंने ग्रंथों के अनुसार, कोई चाहे तो श्रीमद् भगवद गीता को देख ले, उसके 18वें अध्याय में 41 से 44 श्लोक तक इसका वर्णन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।